ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या कहता है, इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26 the total distance as traveled by the body is equal to the total area OA BD under the graph। ठीक है, वो कहता है कि अगर मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ होता है और उसके अंदर जो एरिया आ रहा होता है ना, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, उसके जो अंडर एरिया आ रहा होता है वो बराबर होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल के। ठीक है, ये हमने पहले भी बात की थी। ठीक है, जो एरिया हमारे पास आएगा वो किसके बराबर होगा, टोटल डिस्टेंस के। ठीक है, तो अब हमने देखना इसका टोटल एरिया कितना बन रहा है, ओ ए और बी डी। ठीक है, ये जो हमारे पास टोटल एरिया बन रहा है, ये जितना हैचिंग हुई है जितने रीजन के अंदर, ठीक है, ये हमारे पास टोटल एरिया बन रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें इस एरिया को, तो आप देखेंगे अगर आप यहाँ से ये ए सी एक लाइन लगाएं तो आपको नजर आ रहा है कि ये एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो यानी कि एक रेक्टेंगल आ गया और एक ट्रायंगल आ गया। अगर इन दोनों के एरियाज को हम सम कर लेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया यानी कि वो टोटल डिस्टेंस के बराबर है, तो वो हमने लिखा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, और वो बराबर है एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल ये वाली। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल क्या है, ओ ए सी डी। तो ओ ए सी डी हमारे पास क्या आ गया, ओ ए सी डी हमारे पास आ गया रेक्टेंगल। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास ट्रायंगल है वो क्या है, ए बी और सी, ये हमारे पास ट्रायंगल बनती है। ठीक है, तो जो टोटल एरिया है वो रेक्टेंगल के एरिया प्लस ट्रायंगल के एरिया के सम के बराबर है। ठीक है, और ये जो टोटल एरिया है वो टोटल डिस्टेंस के बराबर है, ये हमने पहली बात की है। ठीक है, अब हम बारी बारी करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालना है। आपको पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, अगर आपके पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होता है आपके पास। ठीक है, अगर ये उसकी विड्थ है, ये उसकी लेंथ है, जो एरिया आएगा वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है, इस तरह आ जाएगा ना आपके पास एरिया। तो अभी आपने ट्रायंगल का एरिया, इसकी अब क्या है, इसकी देखिए आप, ओ ए इसकी विड्थ है। ठीक है, ये देखें ये ओ ए सी डी है ना, ओ ए सी डी। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है वो ओ ए है। ठीक है, तो हमने लिखा ओ ए क्रॉस मल्टीप्लाई बाय किसके बाद है, ओडी। ओडी क्या है, लेंथ है हमारे पास। ठीक है, तो वही जो जिस तरह रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं उसी तरह हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब आप देख सकते हैं कि जो ओ ए है हमारे पास वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू वी आई, इनिशियल वेलोसिटी के। ठीक है, वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है। ओडी किसके बराबर है, देखिए ओडी, ओडी हमारे पास जितना टाइम इंटरवल है हमारे पास टी, उसके बराबर है। ठीक है, तो हमने एरिया जो रेक्टेंगल निकाल लिया। उसके बाद हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एबीसी है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एबीसी। आपको पता है कि जो ट्रायंगल होती है, ठीक है, क्या उसका हमारे पास एरिया का क्या फार्मूला आता है इस तरह ट्रायंगल, तो क्या एरिया हमारे पास इसका फार्मूला आएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी ये चीजें आ जाती है। ठीक है, तो जो बेस इंटू हाइट आपके पास एरिया, ठीक है, तो ये इसकी बेस है और ये इसकी हाइट है। ठीक है ना, इसी तरीके से अगर इधर देखें तो इसकी जो ए सी ये बेस है हमारे पास। ठीक है, और इसी तरीके से जो ये है हमारे पास ट्रायंगल की ये हाइट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हाइट। ठीक है, ये जो बी सी है हमारे पास ये हाइट है। इसलिए हमने जो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाया 1/2 ए सी इंटू बी सी के बराबर। अब ए सी जो है देख लें, ए सी बराबर है ओ डी के ही बराबर है ना, देखें बिल्कुल ओ डी के बराबर है जो ए सी है। ठीक है, तो इसका मतलब है टी के ही बराबर है। तो ए सी की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, टी पुट कर दिया। अब आते हैं बी सी के ऊपर। बी सी हमारे पास इतना रीजन आ रहा है, इतना रीजन आ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे आ रहा है, ये हमारे पास बनेगा, देखिए इस पॉइंट पे वी एफ है, इस पॉइंट पे वी आई है। ठीक है, तो वी एफ में से हम लोग वी आई को माइनस कर देंगे, टोटल ये जो टोटल बी डी है ये तो वी एफ है। ठीक है, और जो जहां तक सी डी है, ये ओ ए है, सी डी है, ये वी आई है। तो जो बी सी वाला एरिया ना हमारे पास, ये बराबर है वी एफ माइनस वी आई के। ठीक है, किसके बराबर है, वी एफ माइनस वी आई। तो हमने पीछे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ वी एफ माइनस वी आई के बराबर है। ठीक है, तो ये वाला एरिया है, आपको नजर आ रहा है ना इधर से, क्योंकि ये देखिए ना टोटल जो बी डी है, टोटल में से आपने ये सी डी निकालना है, यानी कि बी डी में से आपने सी डी निकालना है, तो आपके पास बी सी आ जाएगा। ठीक है, तो जो आपके पास सी डी वी आई है और इसी तरह बी डी आपके पास वी एफ है। तो अगर वी एफ में से आप वी आई को निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा ये बी सी हमारे पास, ये जो बी सी है वी एफ माइनस वी आई के बराबर ही है ना। ठीक है, तो हमने पीछे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये देखा था कि जो आपके पास वी एफ माइनस वी आई है ना वो बराबर है ए टी के। ठीक है, ये फर्स्ट में आपने देख लिया था। ठीक है, तो आपने इसी तरह जो बी सी की जगह पे हमने फिर क्या लगा दिया, ए टी लगा दिया। ठीक है, क्योंकि वी एफ माइनस वी आई बी सी के भी बराबर है, इसी तरह वी एफ माइनस वी आई ए टी के भी बराबर है। तो इसका क्या मतलब है कि जो बी सी है वो बराबर है ए टी के, तो इसलिए हमने बी सी की जगह पे क्या लगा दिया, ए टी लगा दिया। ठीक है, तो हमारे बस रेक्टेंगल का एरिया भी आ गया और ट्राइंगल का एरिया भी आ गया। सिंस टोटल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ऊपर वाली बात ही दोबारा की है, ये वाली जो बात है। ठीक है, ये इधर की है। ठीक है, तो अब क्या करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की जगह पे जो इसकी वैल्यू आई है, ये वी आई क्रॉस वी टी, ये जो एक्सप्रेशन आया है ये लिख दिया आपने। ठीक है, इसी तरीके से आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है उसकी जगह पे ये लिख देना है 1/2 टी इंटू ए टी।
ठीक है। हमने क्या किया, देखिए ये भी टी है, ये भी टी है, टी और टी मल्टीप्लाई हो गया, टी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाती है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई जो कि हम लोगों ने ड्राइव कर ली। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओके तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में दोबारा से देखिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ आपको अगर पेपर में फर्स्ट इक्वेशन आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, आपने ग्राफ को जरूर ड्रॉ करना है। हर इक्वेशन के साथ ग्राफ होगा। ठीक है, मतलब कि अगर तीनों तो कभी भी नहीं आएंगी क्योंकि वो काफी लॉन्ग बन जाएगा, तो एक ही आएगी, तो आपने उसके साथ ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर दो आ जाती है तो भी आपने एक ग्राफ से ही काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एक दफा ग्राफ बनाना जो से लाजमी है, स्पीड टाइम ग्राफ आपके पास नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। इन स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन फिगर 2.26 the total distance as traveled by the body is given by total area OABD under the graph। अब दोबारा से देखो OABD, पीछे भी हम नहीं देखेंगे टोटल जो एरिया है हमारे पास, वो हमने फिर पिछली दफा कर लिया था ट्रायंगल रेक्टेंगल के एरिया का सम। अभी हम लोग एक और चीज देखते हैं, आपने पढ़ा होगा ट्रेपीजियम पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम एक ऐसी क्वाड्रिलैटरल होती है जिसकी जो दो साइड्स है ना वो आपस में पैरेलल हो। ठीक है ना, मतलब दो साइड, तो अगर ये जैसे अभी सही तरह इतना बना, ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली साइड और ये वाली साइड, अगर आप इसमें देखें ना OABD आपके पास बना है ना, OA इधर आप लिख लें B और इधर आप लिख लें D। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रेपीजियम बन रहा है। तो ट्रेपीजियम के एरिया का क्या फार्मूला होता है? ये हमने पढ़ा होगा कि ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला होता है 1/2, देखिए आता है 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। जैसे कि 1/2 किया हुआ है इसने, यहाँ अंदर कर लो, एक ही बात है, इससे डिवाइड किया हुआ है, प्लस सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि ये दोनों पैरेलल साइड्स है ना आपके पास OA और BC, ये आपके पास दोनों पैरेलल साइड है, तो इनका सम कर लिया। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, यानी कि 1/2 इंटू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, एक ही बात है, वो टोटल पे फिर आके डिवाइड हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई इसको किसके साथ करना होता है? हाइट के साथ। ठीक है, तो ये इसकी हाइट बनेगी ये। ठीक है, ये आपके पास हाइट जो कि AC है, यहाँ इसको हम लोग OD भी कह सकते हैं। ये चीज हो गई, ये चीज बराबर ही है ना आपस में। ठीक है, इधर आप AC लिख लें। ठीक है, तो ये आपके पास किसके बेसिकली बराबर है? सॉरी, इधर C नहीं, इधर D है। ठीक है, तो ये आपके पास किसके बराबर है? ये OD के बराबर आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला। लास्ट टाइम हमने क्या किया, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को सम किया है। अब हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने ट्रेपीजियम क्योंकि बन रहा था, क्योंकि क्वाड्रिलेटर क्या होती है, इसकी चार साइड्स, इसकी चार साइड्स है 1 2 3 4, और अगर किसी क्वाड्रिलेटर की दो साइड्स आपस में पैरेलल हो तो वो ट्रेपीजियम बन जाता है। तो अब देखिए इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इधर से आप अगर देखें ना, इधर से बिल्कुल क्लियर आपको नजर आएगा OA और जो BD है ये बिल्कुल पैरेलल है, तो ये ट्रेपीजियम के एरिया का फार्मूला हमने यूज कर लिया। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल एरिया आ गया। अब आपने इधर 2 डिवाइड हो रहा था तो आपने जो है मल्टीप्लाई से कर दिया। ठीक है, जो क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास 2s इज इक्वल टू OA प्लस BD क्रॉस C आपके पास आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ये ब्रैकेट जरूर लगाइएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे BC ओवर OD। एक इक्वेशन के दोनों साइड पे अगर सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अभी आपको पता है कि BC ओवर OD, पीछे हमने देखा था फर्स्ट इक्वेशन में कि जो BC ओवर OD आपके पास बन है ना, बेसिकली स्लोप है डेल्टा Y बाय डेल्टा X, या इसे हम लोग राइज ओवर रन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, ये बेसिकली हमारे पास स्लोप है। तो हमने इस BC ओवर OD से दोनों साइड्स पे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो 2s के साथ BC ओवर OD, इधर भी हमने दूसरी तरफ ये वाली जो इधर मल्टीप्लाई कर लिया BC ओवर OD। ठीक है, अब क्या होगा, बाकी वैसे के वैसे लिख दिया, 2s मल्टीप्लाई बाय BC ओवर OD इनटू इज इक्वल टू OA प्लस BD इनटू OD, तो पहले ही था, तो मल्टीप्लाई किसका करना था, BC ओवर OD के साथ। आप देखेंगे कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, OA प्लस BD, ये आपस में कैंसिल हो गया तो खाली BC इधर बच गया। ठीक है, इस तरह 2s BC ओवर OD ये वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, अब आप देख, मैंने पहले देखा कि BC ओवर OD में बस किसके बराबर है, A के बराबर है, तो इसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया, A पुट कर दिया। ठीक है, अब OA प्लस BD ये किसके बराबर है, OA प्लस BD। अब ये देखें OA है। ठीक है, और OA आप देखें किसके बराबर है, ये आपके पास OA बराबर है VI के, तो OA की जगह आपने क्या लिख दिया, VI लिख दिया। ठीक है, ये देख लें OA। उसके अलावा BD देखें, ये BD है, ये टोटल ये BD है। ठीक है, तो ये BD देख ली किसके बराबर है, ये बराबर जा रहा है VF के। ठीक है, ये इधर ये VF है। ठीक है, तो आपने इधर लिख दिया VF। इसी तरह जो BC है, ये भी हमने पीछे देखा गेन इन स्पीड, ये BC ये किसके बराबर है, मैंने अभी लास्ट में बताया कि VF माइनस VI के बराबर है, सेकंड इक्वेशन में बताया। ठीक है, तो अब आप क्या करें, अब आपके पास क्या चीज आ गई है, VI प्लस VF इंटू VF माइनस VI, इधर 2s क्रॉस A है। ठीक है, तो अब VI प्लस VF इंटू VF माइनस VI, यहाँ से अभी भी लिख सकते हैं VF प्लस VI, ठीक है, इंटू VF माइनस VI। ठीक है, यही है ना चीज,
देखिए बस मैंने क्या किया, वी एफ पहले लिख दिया, वी आई बाद में लिख दिया प्लस करते हुए, ठीक है। तो आपको फार्मूला याद होगा, क्या फार्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला आपको याद है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है, ये हमारे पास बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, याद है, ये वही चीज बन रही है ना, इसमें ए क्या है, वी एफ हमारे पास ए है और वी आई हमारे पास बी है, तो आपके पास क्या लिखेंगे आप, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो अभी आपका जो होमवर्क होगा ना ये होगा कि आपको फर्स्ट मैंने करवा दी थी, सेकंड भी करवा दी और थर्ड भी करवा दी, अब आपने मंडे को ये लिख के लानी है, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन लिख के लानी है विद द ग्राफ, ठीक है। तो विद दिस द लेक्चर एंड्स, अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो आप जरूर पूछें, ठीक है। अल्लाह हाफिज।